गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी आप सभी की। और आज का मेरा वीडियो किचन से स्टार्ट हुआ है और आज से मैंने अपनी पढ़ाई में ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया है। हिस्ट्री का मैंने रिवीजन अच्छे से कर लिया है और अभी टेस्ट मुझे लगाने हैं, तो एक बार फिर से रिवीजन वापस हो जाएगा उसका। और अभी स्कूल से आने के बाद मुझे थोड़े बहुत जो काम होते हैं उन्हें निपटाऊंगी और पढ़ाई करूंगी, फिर से अपनी स्टार्ट करूंगी। और क्योंकि इस समय जितना टाइम मिल जा रहा है, लगता है कि बस पढ़ाई पे ही फोकस करो। और अभी मेरी चाय बन रही है, चाय बनाने के बाद मैं पढ़ाई करने में अपने लग जाऊंगी। और ज्योग्राफ़ी मेरी जो है ना, वो मुझे अच्छा भी लगता है पढ़ने में। ज्योग्राफ़ी, एनवायरनमेंट, ये सब्जेक्ट मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं, तो इंटरेस्ट भी आता है। अभी मैं अपना करंट कर रही हूँ। मॉर्निंग में मैंने ज्योग्राफ़ी ही पढ़ी थी और ज्योग्राफ़ी जो है उसे शुरू से मैंने उसका जो घटना चक्र है उसे लगाना स्टार्ट किया है। एक बार मैंने घटना चक्र पढ़ी है, लेकिन घटना चक्र को आप जितनी बार पढ़ो नया ही लगता है। जब तक उसके सारे क्वेश्चंस पूरी तरह से सॉल्व ना कर लो, तब तक लगता है कि इसे और पढ़ना है और पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आ जाते हैं। सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पूर्वावलोकन जो है उससे रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो काफ़ी अच्छे से उसे करना चाहिए। और मैं भी उसे दूसरी बार ही पढ़ रही हूँ, तो काफ़ी क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं जो कि नहीं हो पा रहे हैं, तो बस वही रिवीजन चल रहा है मेरा, उसे ही अच्छे से कर रही हूँ। हिस्ट्री का तो मैंने कर लिया है, लेकिन अभी ज्योग्राफ़ी को अच्छे से कर लूँ तो फिर इसी के बाद मैं एनवायरनमेंट को स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ज्योग्राफ़ी और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। तो दोनों को एक के बाद एक पढ़ो या साथ में पढ़ो तो काफ़ी अच्छे से समझ में भी आता है और दोनों को अच्छे से आसानी भी रहती है याद करने में या समझने में। तो बस इसीलिए मैं अभी ज्योग्राफ़ी कर लूँगी, तो उसके बाद एनवायरनमेंट स्टार्ट करूँगी। एनवायरनमेंट के लिए मैंने दृष्टि की क्विक बुक ले रखी है और मेरे पास पूर्वावलोकन है एनवायरनमेंट की। बस वही 2 बुक मैंने ले रखी है, उसी से करूँगी। मैंने वीडियोस देख के नोट्स भी बनाई है अपने। मैंने मधुकर सर की वीडियोस देखी थी एनवायरनमेंट की, काफ़ी अच्छी थी, तो बस वही मैंने कर रखी है, उसी से मैंने नोट्स बनाए हैं। और मुझे लगता है कि इतने में हो जाएगा और बाकी मैं टेस्ट लगाऊंगी, तब मुझे एक आइडिया मिलेगा कि हाँ कैसे क्वेश्चंस हैं और मैं कितना कर पा रही हूँ। बाकी सभी घटना चक्र करते हैं, तो घटना चक्र से सभी कहते हैं कि हाँ काफ़ी अच्छा रहता है एनवायरनमेंट, और उसमें जो करंट की चीज़ें होती हैं उन्हें भी हम ऐड ऑन करते चलते हैं, तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी करें तो हमेशा हमें अपडेट रहना चाहिए। जो भी करंट के क्वेश्चंस होते हैं जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसे उसमें ऐड ऑन करते चलें तो काफ़ी उसका बेनिफिट मिलता है हमें। और मेंस में तो काफ़ी इसका जो है हमें अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि जो करंट की चीज़ें हैं उसे अगर हम क्वेश्चन में डाल देते हैं करंट से रिलेट करके कि हाँ अभी करंट में क्या चल रहा है, क्या डाटा चल रहा है, क्या चीज़ें नई हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर हम मेंशन करते हैं अपने आंसर में तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए, मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो वो हमें हमेशा करना चाहिए। अपने नोट्स में भी हमेशा जो करंट से सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसे हमें ऐड ऑन करते चलना चाहिए, तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते भी हैं, करंट के काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट के से रिलेटेड आ जाते हैं हमारे, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो या फिर साइंस हो। जो भी ये ऐसे सब्जेक्ट हैं इनमें कुछ ना कुछ तो होता ही है जो कि हमारे करंट से रिलेटेड होता है, और काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हमारे करंट से जोड़कर वो हमें दे देते हैं। अगर हमने करंट अच्छे से कर लिया है तो वो क्वेश्चन हमारे कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे ज़रूर बन जाते हैं। तो बस इसीलिए करंट का और स्टेट पीसीएस में जो करंट से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। उसे हमें अपने नोट्स में ज़रूर ऐड ऑन करते रहना चाहिए, इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है।